नमस्कार दोस्तों, टीम आयाम के यूट्यूब क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अब दूसरे सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हमने अब तक जो है पिछले क्लासों में हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थलों को कंप्लीट किया था। अब हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, उसमें आपकी नदियाँ और झीलें लिखा हुआ है। आरएस के सिलेबस में और एसआई के सिलेबस में आपका दूसरा जो पार्ट है प्रीलिम्स पेपर में, उसमें नदियाँ और झीलें लिखा गया है। क्या लिखा गया है? नदियाँ और झीलें लिखा गया है। तो हम अब इनकी ओर बढ़ेंगे। तो जिस तरीके से हमने पहले पर्वतों और पठारों को कंप्लीट किया था, मैदान और मरुस्थल पढ़े थे, उसी प्रकार से अब हम यहाँ नदियाँ और झीलों को कंप्लीट करेंगे। किस तरीके से पढ़ेंगे? जैसे जैसे हमने उनको महाद्वीप के हिसाब से पढ़ा था। हर एक महाद्वीप के हमने पर्वत पढ़े थे, हर महाद्वीप के हमने पठार पढ़े थे। उसी प्रकार से हम यहाँ अब महाद्वीपों की नदियाँ पढ़ेंगे और झीलें पढ़ेंगे। इस प्रकार से करते जाएंगे तो आपके वापस महाद्वीप जो है रिवाइज होते जाएंगे, चीज़ें वापस माइंड में आती जाएगी। तो आज इस पहली क्लास में हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप के नदियाँ और झीलें पढ़ेंगे। हेडिंग लगाएंगे अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप की हमें क्या करनी है? हमें अफ्रीका महाद्वीप की झीलें पढ़नी हैं और यहाँ की नदियाँ पढ़नी हैं। ठीक है ना। पहले हमने अफ्रीका महाद्वीप में पर्वत, पठार, मैदान और मरुस्थल किए थे। अब हमें इसकी झीलें और नदियाँ पढ़नी है। अब काम आसान हो चुका है कि पहले हम हमने इस महाद्वीप से पहले भी चीज़ों को पढ़ रखा है, तो इतना ज़्यादा टफ हमको अब नहीं लगने वाला है। आसानी के साथ हमें डायरेक्ट टॉपिक पर जाना है। तो आज इस पहली क्लास में हम दूसरे सेगमेंट की पहली क्लास में हम अभी क्या करेंगे, अफ्रीका महाद्वीप की झीलें पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अफ्रीका की झीलें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। झीलें, लेक्स। जानते हैं आप झीलों के बारे में, तो उनकी परिभाषाएं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि झील क्या होती है। झील, हमें पूरे विश्व की झीलों को पढ़ना है। तो पहली शुरुआत हम कहाँ से कर रहे हैं? अफ्रीका महाद्वीप की झीलों से हम शुरुआत कर रहे हैं कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन सी झीलें पाई जाती हैं। ठीक है। तो इससे पहले आपको एक बार अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा हमें देखना होगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप है, नो डाउट पहले ही आपने देखा था, और देख लीजिए ये अफ्रीका महाद्वीप। इसमें झीलों के नाम लिखे हुए, देखो विक्टोरिया झील, ठीक है, विक्टोरिया झील लिखा हुआ है। यहाँ पर चार्ड झील है, आपको यहाँ पर टंगानिका झील मिल जाएगी, आपको यहाँ पर तुर्काना झील मिल जाएगी, अल्बर्ट झील मिल जाएगी, एडवर्ड झील, बहुत सारी झीलें मिलेगी। उन सबको हम एक एक करके इधर पढ़ने का काम करेंगे। इन झीलों को हम बारी बारी से पढ़ने का काम करेंगे। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप का नक्शा है। तो देख लीजिए, इस तरह का नक्शा है। चीज़ें हम सब पढ़ चुके हैं। अब हमें इन झीलों के बारे में, हम पर्वतों के बारे में पढ़ चुके थे, हम पठारों के बारे में पढ़ चुके थे, हमने यहाँ पर मैदान कौन कौन से थे उनको समझा, मरुस्थलों को देखा, सब चीज़ें हमने देखी। अब हम क्या जा रहे हैं, हम अब फोकस कर रहे हैं इस पूरे महाद्वीप की झीलों पर और इसकी नदियों पर। तो पहले पार्ट में हम झीलों को कंप्लीट करने वाले। देखो, ये ड्रेकेंसबर्ग आपको श्रेणी दिख रही है ना, ठीक है, ये एटलस पर्वत श्रेणी आपको दिख रही है। तो इस तरीके से हमने चीज़ें पहले भी कवर करी है। अभी हम और इसी पैटर्न पे आगे चलते हैं। अफ्रीका महाद्वीप, चलिए, अफ्रीका महाद्वीप की झीलें। अब जब आपने ये पूरा मैप देख लिया, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अफ्रीका महाद्वीप में एक महान भ्रंश रेखा है, आपको पता होगा, नाम सुना होगा, महान भ्रंश घाटी। महान भ्रंश घाटी, अफ्रीका महाद्वीप में आपने महान भ्रंश घाटी नाम सुना होगा। ठीक है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक महान भ्रंश घाटी है, मतलब कि ज़मीन में बड़े बड़े गड्ढे पैदा हो गए, भ्रंश पैदा हो गए, ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें आ गई है। जब ऐसी ज़मीन में बड़ी बड़ी दरारें आ जाती हैं
प्राकृतिक कारणों से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी कह देते हैं। ज़मीन अंदर से ऐसे नीचे खिसक जाती है जगह जगह पर, तो उसे हम क्या कहेंगे, घाटी बन जाती है वो। ठीक है, तो वही घाटियाँ यहाँ अफ्रीका में बनी हुई जिसे कहते हैं महान भ्रंश घाटी। और ये जो इलाका इस नक्शे में आप देख रहे हो, ये इलाका पूरा क्या है, ये महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र है। ये वाला क्षेत्र आप जो देख रहे हो इस मानचित्र में, ये तो हिंद महासागर आ गया ना, ये वाला इलाका, ये जो इलाका है ना, ये पूरा इलाका कैसा है, महान भ्रंश घाटी का इलाका ये वाला है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया महान भ्रंश घाटी अफ्रीका महाद्वीप के किस दिशा में है, कौन से भाग में है, तो आप उत्तर देंगे पूर्वी भाग में। कौन से भाग में है, पूर्वी भाग में। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र है। कहाँ है, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र है, यानी कि बड़े बड़ी लंबी लंबी खाइयाँ बनी हुई है, ज़मीन के अंदर दरारें हुई और विशेष प्रकार की वो एक तरह से ज़मीन कहलाती है। तो महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र, पहला ही सवाल, ये भी इनको, इसका झीलों से क्या संबंध है अभी आगे इसमें हम मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी आपको इतना याद रखना है कि ये इलाका पूर्वी भाग जो है अफ्रीका महाद्वीप का कैसा है, महान भ्रंश घाटी का क्षेत्र है। देखिए एक और मैप में वापस देखते हैं। देखो ये जो इलाका होगा इस वाले इलाके में, ये अफ्रीका महाद्वीप का ये जो इलाका है, इस इलाके में आपको देखो यूँ दिखेगा, आपको वापस बनाता हूँ थोड़ा सा। अफ्रीका महाद्वीप का ये जो इलाका होगा ना, ये वाला इस तरह से, इस वाले इलाके में आपको क्या दिखेगा, महान भ्रंश घाटी का इलाका माना जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का पूर्वी भाग है वो क्या कहलाता है, महान भ्रंश घाटी का भाग कहलाता है। समझे बात को, चलिए अब इस महान भ्रंश घाटी से क्या है, अधिकांश जो झीलें हैं ना इस महान भ्रंश घाटी में हैं। याद रखना है कि खूब सारी झीलें आपको इस महान भ्रंश घाटी में देखने को मिलेगी। अधिकांश झीलें, क्या लिखेंगे, अधिकांश झीलें अफ्रीका महाद्वीप की जब बात करने जाएं हम, तो हम कहेंगे कि अधिकांश झीलें महान भ्रंश घाटी के भाग में मिलती है। अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश झीलें हमें कहाँ मिलती है, हमें अधिकांश झीलें यहाँ की महान भ्रंश घाटी वाले भाग में, और वो भाग हमें पता है कौन सा है, वो पूर्वी भाग है। अफ्रीका महाद्वीप को नक्शे में अगर देखने जाएंगे तो वो भाग हमें कहाँ मिलेगा, वो भाग हमें पूर्व की दिशा वाला भाग समझना है। उस भाग में कुछ झीलें हैं जिन्हें हमें पहले तो उन झीलों के नाम याद रखना है, उसके बाद में हम डिटेलिंग करते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है और चीज़ों को समझना है कि भाई पहले तो हमें वो करना है कि इस पूर्वी भाग की झीलें कौन सी है, और पूर्वी भाग में भी इस भ्रंश घाटी की झीलें कौन सी, पूर्वी भाग में भी इस भ्रंश घाटी की झीलें कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम एक मोटे तौर पर देख लेते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग की झीलें और बाकी अन्य भागों की झीलें। तो पूर्वी भाग की झीलों को हमें एक साथ रखना है और बाकी झीलों को अलग रखना, ताकि हमें दिशा पूछ ले तब भी समझ में आए। अगर देखो आपको सत्य असत्य वाले कथनों में पूछ ले कि बताओ कि विक्टोरिया झील किस दिशा में है, या यूँ पूछ ले कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट की झील है, तो वो गलत हो जाएगा। हमें पता है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट की झील है, तो वो चीज़ें हमें सत्य असत्य वाले कथनों में समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। दिशाओं का भी काफ़ी बड़ा खेल हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये ध्यान करना है कि पूर्वी भाग की झीलें कौन कौन सी हैं, और फिर हम करेंगे पश्चिमी भाग की झीलें कौन कौन सी। मैं बीच में लाइन खींच रहा हूँ एक, ठीक है, ये तो भाग हो जाएगा पश्चिमी भाग, और ये वाला भाग हो जाएगा पूर्वी भाग, है ना। इस पूर्वी भाग की झीलें हमें कौन कौन सी याद करनी है, तो वो हम कर लेते हैं। देखो नंबर 1 रुडोल्फ झील, क्या नाम है, इसी का नाम है तुर्काना। दूसरा नाम क्या है इस झील का,
तुर्काना। फिलहाल नाम याद करना है, मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा कौन से देश में है, किधर है, क्या है, वो बात नहीं। पहले हम ये तय कर रहे हैं कि इसका दिशा कौन सी है। पूर्वी भाग की झील है रुडोल्फ झील, फिर हमें पूर्वी भाग की झील देखनी है एल्बर्ट झील। कौन सी करनी है? अल्बर्ट झील। अल्बर्ट झील, तो राइटिंग आपको अजीब सी लग रही होगी पर याद रखिए अल्बर्ट झील। तीसरी पूछूं तो हमें बतानी है एडवर्ड झील। एडवर्ड झील। फिर कहूं तो कीबू झील। सिर्फ नाम याद करो, फिलहाल नाम याद है तो भी बहुत सारा काम हो जाता है। एमसीक्यू वाले सवाल तो ऐसे चुटकियों में हल हो जाते हैं। कीबू झील, ठीक है। फिर देखें तो 5वें नंबर पर आपको करनी है टंगानिका झील। टंगानिका झील। फिर हमको करनी है रुकवा झील कर लो। क्या कर लो? रुकवा झील। रुकवा झील। और 7 नंबर पर लिख लो मलावी झील। क्या करो? मलावी झील। ये जो 7 झीलें हैं ना, इनको आप लगातार कह सकते हो कि ये कहाँ की झीलें हैं। ये 7 झीलें आपको कहाँ मिलेगी? ये 7 की 7 झीलें आपको कहाँ याद रखनी है? ये 7 झीलें हमें महान भ्रंश घाटी की झीलों के रूप में याद रखनी है। इन 7 झीलों को मैंने एक साथ क्यों लिखाया है? आपको इन 7 को एक साथ लिखाने का मेरा मकसद क्या है? इन 7 को एक साथ लिखाने का मकसद है कि इन्हें मैं क्या बता सकूं? इन्हें मैं महान भ्रंश घाटी की झीलें बता सकूं। इन 7 को क्या करना आपको? महान भ्रंश घाटी के अंदर की झीलें बताना। महान है तो सभी इसी क्षेत्र की, और भी नाम आएंगे वो भी इसी क्षेत्र की होगी, लेकिन ये कहाँ है? महान भ्रंश घाटी में इन्हें याद करना है, ठीक है ना। रट्टा नहीं मारना है, थोड़ा आइडिया रखो बस, काफ़ी है, ठीक है। तो तुर्काना झील, एल्बर्ट झील, एडवर्ड झील हुई, कीबू झील हुई, टंगानिका झील, रुकवा झील और मलावी झील। इन 7 झीलों को आप महान भ्रंश घाटी क्षेत्र में एक बार के लिए याद रखोगे। सबको पढ़ेंगे, कैसे याद करना है वो भी आ जाएगा, कुछ ट्रिक भी आएंगे, ठीक है। जो भी याद करने का तरीका बनेगा बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको इन नामों पर फोकस करना है। रुडोल्फ झील, अल्बर्ट झील, एडवर्ड झील, कीबू झील, टंगानिका झील, रुकवा झील और मलावी झील। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये दिशा जो बता रहा हूँ, ये उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ इन झीलों का क्रम बना हुआ है। किनका? महान भ्रंश घाटी की झीलों का। चलिए साहब कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा और लिख लेते हैं। अब वो झीलें जो घाटी के अंदर नहीं है लेकिन पूर्वी हिस्से में ही है, ऐसी झीलें जो हो सकता है घाटी के अंदर नहीं हो लेकिन किस साइड हो? पूर्व की दिशा में ही हो, उनमें हम देखते हैं आपको विक्टोरिया झील लिखना है। देखो मैं चाहता तो विक्टोरिया को ऊपर लिखा देता था, लेकिन हमको ध्यान देना है कि विक्टोरिया झील महान भ्रंश घाटी के अंदर नहीं है, ध्यान रखना। महान भ्रंश घाटी के बीच में, मतलब दोनों और घाटियाँ हैं, बीच में एक जगह ऐसी है जहाँ पर विक्टोरिया झील बनी हुई। दिशा अभी भी आपको क्या रखनी है? दिशा अभी भी आपको इसकी क्या रखनी है? पूर्व की दिशा रखनी है। फिर हम कहेंगे करीबा झील। क्या कहेंगे हम? करीबा झील। करीबा झील भी हम कहेंगे पूर्व की है, या फिर आप चाहो तो पूर्व में नीचे की तरफ चलेगी तो दक्षिण भी कह सकते हो, दक्षिणी भाग की झील हो सकती है, ठीक है। करीबा झील आपको कहाँ कर देनी है? फिर इसको दक्षिणी भाग की झील कह देनी है। ये आपको पूर्वी भाग की झीलों में याद करनी है। अब कुछ झीलें उत्तरी भाग की आएगी लेकिन उनको उत्तर में लिखना है, ठीक है ना। कुछ झीलें पूर्वी भाग की आएगी, उनको पूर्व में लिखना है। तो पूर्वी भाग की झीलें कौन कौन सी है उन पर बात करते हैं। सॉरी, ये तो पूर्वी भाग के। अब हम लिखेंगे कि पश्चिमी भाग की झीलें कौन सी है। इसके पश्चिमी भाग की झीलें कौन सी है? तो पश्चिमी भाग की झीलों में एक तो आपको मिलेगी चार्ड झील। क्या मिलेगी? चार्ड झील आपको याद करना ही। चार्ड झील किस साइड की है? पश्चिम दिशा की झील है। फिर अगर आपको और नाम पूछे तो वोल्टा झील हम लिखाएंगे। वोल्टा झील किस भाग की है?
ये भी पश्चिम दिशा की झील मानी जाती है। अब अगर आपसे पूछे कि उत्तरी भाग की झीलें बताओ साहब, किधर की झीलें? उत्तरी झीलें, उत्तरी भाग की झीलें, उत्तरी भाग की झील, तो हम कहेंगे कौन सी? नासेर झील। कौन सी झील? हम कहेंगे नासेर झील। ये किधर है? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर की दिशा में है। हम कहेंगे ताना झील, हम कहेंगे जी ताना झील, हम कहेंगे असल झील, असल लेक, असल झील। ये झीलों को हम किधर बताएंगे? हम बताएंगे उत्तरी भाग की ये झीलें हैं। अभी इनको दिशाओं के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। अगर आप नाम भी याद रख पाए, ये 15, 16, 17 जितने भी नाम बनते हैं, आप इन नामों को भी याद रख पाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। ठीक है, तो अभी आप ऐसे तरीके से सिर्फ इन नाम को याद कर ले कि भाई ये नाम की झीलें हमको कहाँ रखनी है, इस नाम की झीलें हमें फ़िलहाल कहाँ ला के रखनी है, हमें अफ्रीका महाद्वीप में इन झीलों को याद करना है। थोड़ा सा महान भ्रंश घाटी की झीलों को 2-3 बार पढ़ेंगे तो वो याद हमको हो जाएगी। नए पेज की ओर चलते हैं। अब हम झीलों को पढ़ना शुरू करते हैं। जहाँ कहीं की भी हो हमें तो पढ़ना है और उनका थोड़ा सा हमें उनके बारे में आइडिया लगाना है कि भाई वो झील कहाँ की है। ठीक है, तो आपको याद करना है। एक चीज़ जो हम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट पढ़ रहे थे ना, वहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है ना, हम पहले क्या करेंगे, पहले ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट वाली जो दिशा है वहाँ से कर लेंगे, लेकिन बीच में जो झीलें आएगी उन्हें भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये महान भ्रंश रेखा की झीलें, महान भ्रंश घाटी की झीलें हैं, इनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अब मैं सोचता हूँ कि हमको सभी झीलों को शुरू से स्टार्ट कर देना चाहिए, और अगर जो जहाँ आएगी हमें उनके नाम से, उनके देश के नाम से, उन पे कोई विशेष बात है तो वो याद करते जाना। ठीक है, हम नए पेज पे आ गए और पहली यहाँ पर झील हमने कौन सी देखी, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको वो दिशाएं नहीं याद हो रही तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप झीलों के नाम से झीलों को अच्छे से याद रखना शुरू करेंगे कि भाई कौन सी झील कहाँ की है। ये हमें इस वाली जो है अब हम यहाँ नंबरिंग लगा रहे हैं, उस नंबरिंग से हमें चीज़ों को याद करते जाना है कि भाई ये झील यहाँ मिलती है तो मुझे इस तरीके से याद करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो झील आपको पढ़ाने जा रहा हूँ उस झील का आप नाम लिखिए, करीबा झील। क्या लिखेंगे? आराम से धीरे धीरे पढ़िए, साथ साथ में कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। करीबा झील, क्या नाम है? करीबा झील। करीबा झील आपको याद रखनी है। करीबा झील ये आपको किधर है, इसको आप मानेंगे पूर्व दिशा की झील है, दक्षिणी भाग की झील भी कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? दक्षिणी पूर्व भाग, या तो दक्षिणी कह दो या पूर्व का अंतिम भाग कह दो। ये अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग की झील है। ठीक है, यहाँ क्या है, इसको अगर मैं नक्शा बनाकर आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखो, जैसे हम नक्शा बनाते हैं ना इस तरह से इसका, तो इस हिस्से की झील है। किधर की झील है? इस हिस्से की झील है। अफ्रीका महाद्वीप का जब मैप बनाते हैं तो हमें जो झील दिखती है वो है कौन सी? करीबा झील। इस झील का नाम है करीबा झील। आप भी इस तरह का छोटा सा नक्शा बना लीजिए, करीबा झील है। ठीक है, इस करीबा झील के कौन कौन से 2 देश है जहाँ से ये झील, जहाँ पर ये झील, जिनके मध्य जहाँ पर ये झील विस्तारित है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं कोड लिखाता रहूँगा। ठीक है, करीबा झील में मैं कोड लिखा रहा हूँ ZZ। इस ZZ का मतलब है जाम्बिया और जिम्बाब्वे। कौन से 2 देश है जिनमें ये झील फैली हुई है? जिम्बाब्वे और जाम्बिया। जिम्बाब्वे और जाम्बिया 2 देश है जिनमें आपकी करीबा झील फैली हुई है। ठीक है, अब झील ऐसे ही तो बनी नहीं, हुआ क्या था, बात क्या हुई, कैसे करीबा झील बनी? एक नदी है, उस नदी का नाम है जाम्बेजी। क्या नाम है? नदी का नाम है जाम्बेजी। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाया गया।
जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाया गया। और इस बांध के बनने पर क्या बन गई भाई, बांध का पानी कहीं तो रुकेगा, तो जो जहाँ बांध का पानी रुका उसे क्या बोल दिया, करीबा झील बोल दिया। तो आपको ध्यान रखना है, अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में, दक्षिणी पूर्वी भाग में आप कह सकते हो, एक झील है, उसका नाम है करीबा झील। क्या हुआ, इस झील से संबंधित नदी आपको याद करनी है, कौन सी है, जाम्बेजी नदी। एक नदी आपको फिर ऑटोमेटिक याद हो रही है, ठीक है। इस जाम्बेजी नदी पर एक बांध बनाया गया, उस बांध का नाम है करीबा बांध। और उस बांध के कारण जो झील बनी, भाई बांध का पानी इकट्ठा होता है ना, उसी इकट्ठे पानी को, उसी झील को करीबा झील का नाम रखा गया। और ये दो देशों में फैली हुई है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया। दो देशों के मध्य इस झील का हम कह सकते हैं कि दो देशों की बाउंड्री ये साझा करती है। नाम क्या है झील का साहब, जेड कोड रखेंगे, मतलब जिम्बाब्वे और जाम्बिया। ऐसे देखो दो कोड हल्के हल्के जैसे भी हमको याद रहेंगे ना, हम कर लेंगे। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे हैं, ये हमें याद करना है भाई। जब बांध बनाया गया तो इसका मतलब कि ये कृत्रिम झील कहलाएगी। कैसी झील है, मानव निर्मित झील है। क्या बताओगे, मानव निर्मित झील है। कैसी झील है, मानव निर्मित झील है। कौन सी झील है, करीबा झील। कैसी है, मानव निर्मित झील है। तो पहली झील हमने कंप्लीट करी, कौन सी, करीबा झील, दक्षिणी पूर्वी भाग में है करीबा झील। जिम्बाब्वे और जाम्बिया दो देशों के बीच में है। जाम्बेजी नदी पर एक बांध बनाया गया था, उस बांध का नाम था करीबा बांध। और उस बांध का जो झील बना उसे हमने कहा करीबा झील। मानव निर्मित झील का ये एक बढ़िया उदाहरण माना जाता है। नई झील की ओर चलते हैं, ठीक है। चलिए अगली झील पढ़ते हैं, मलावी झील। बहुत नाम सुना होगा आपने, मलावी झील। क्या नाम लिखा हमने, मलावी झील। इसको न्यासा झील भी कहते हैं, उपनाम भी याद रखा करो, क्या पता पूछ ले। न्यासा झील, कभी कभी एग्जाम में मलावी ना दे करके न्यासा लिख दे, है ना, तब भी हमें याद करना है। तो मलावी झील यानी कि न्यासा झील। इस झील में हमें विशेष बात क्या याद करनी है, इसके 3 देश हमें याद करने हैं। क्या याद करने हैं, 3 देशों में कौन कौन से, भाई सीधी सी बात है, हमें पहाड़ों का, पर्वतों का, पठारों का, झीलों का हमें देश पता होना चाहिए कि भाई कौन से देश में वो है। तो 3 देश हमें याद, देखो दुनिया के देश आपको याद करने का सिलेबस में तो कहाँ नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपसे याद करवाए जाएंगे, पूछे जाएंगे कि इस झील का संबंध कौन से देश से है, मिलान करने वाले सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसके कोड याद करने, TMM। क्या याद करना है, मलावी झील का कोड क्या है, TMM। इसके 3 देश हमको याद करने हैं। इस देश का नाम है तंजानिया। क्या नाम है, तंजानिया। दूसरा एम का मलावी, झील के नाम से ही देश है तो मलावी देश में तो होगी। और तीसरा देश है मोजाम्बिक। क्या है, मोजाम्बिक। इन 3 देशों में ये झील फैली हुई है। देखो सबसे ज़्यादा झीलें अफ्रीका महाद्वीप में ही है, उसके बाद में आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन अफ्रीका की भी हमें याद करनी है ना, ज़्यादा है तो ज़्यादा याद करनी पड़ेगी। तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक, ये तीनों देशों में मलावी झील फैली हुई है, आपको इसे याद रखना है। इसके बारे में अगर विशेषताएं पूछें तो कह सकते हैं कि इस झील से ही महान भ्रंश घाटी का विस्तार होता है, या हम कह सकते हैं कि अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का दक्षिणतम भाग कौन सा है, मलावी झील है। ये झील, क्या लिखोगे, ये झील महान भ्रंश घाटी का, ये झील महान भ्रंश घाटी। देखो मैं आपको ऐसा क्यों लिखा रहा हूँ कि मेंस में भी काम आए, ठीक है, लैंग्वेज बना के लिखा रहा हूँ। ये झील महान भ्रंश घाटी का दक्षिणतम हिस्सा है। इसका मतलब ये हुआ, दक्षिणतम मतलब अंतिम है, दक्षिण की दिशा में। इसके आगे महान भ्रंश घाटी के खड्डे नहीं है, अंतिम खड्डा है ये झील। तो मलावी झील क्या है, या हम कह सकते हैं कि मलावी झील की शुरुआत कहाँ से, सॉरी आपकी महान भ्रंश घाटी की शुरुआत कहाँ से होती है, मलावी झील से होती है। मलावी झील से महान भ्रंश घाटी की
शुरुआत मानी जाती है। हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सत्य असत्य वाले कथनों के रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि महान भ्रंश घाटी की शुरुआत, महान भ्रंश घाटी की शुरुआत, महान भ्रंश घाटी की शुरुआत किससे होती है? मलावी झील से होती है, मलावी झील से होती है। महान भ्रंश घाटी की शुरुआत मलावी झील से होती है, आप ऐसा भी कह सकते हो। और अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील इसे माना जाता है। किसकी? दुनिया की नहीं, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील। याद रखेंगे, अफ्रीका की थर्ड बड़ी झील, तीसरी बड़ी झील है। सबसे बड़ी कौन सी है भाई साहब? विक्टोरिया है। ठीक है, तो अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील कौन सी है? मलावी झील है। तो मलावी झील के बारे में ये जानकारी हमको याद रखनी है। मलावी झील, जिसे न्यासा झील भी कहते हैं, तंजानिया, मलावी और मोजाम्बिक 3 देशों में हमें इसे याद करना है। TMM इसका एक कोड बना लीजिए। पिछली बार पढ़ी थी हमने करीबा झील, उसका कोड था ZZ, है ना। और ये झील महान भ्रंश घाटी का अंतिम हिस्सा है दक्षिणी दिशा में। या हम यूँ कहें कि महान भ्रंश घाटी की शुरुआत मलावी झील से होती और आगे बढ़ती हुई ये कहाँ चली जाती है? ये लाल सागर होते हुए मृत सागर तक चली जाती है। कौन? महान भ्रंश घाटी। और अफ्रीका की तीसरी बड़ी झील ये मानी जाती है। बात क्लियर? नक्शे के अंदर आपको दिखाऊं मैं कि कहाँ बनती है, तो एक नक्शा बना के देख लेते हैं हम। कच्चा चिट्टा जो भी चलता है हमारा सा, बेकार सा नक्शा बनेगा मेरे से। चलो, यहाँ हमको यहाँ एक झील दिख जाएगी, ये वाली, इसे हम कहेंगे मलावी झील। इसे कहेंगे हम मलावी झील। इसे यहाँ झील बनेगी, यहाँ आपकी कौन सी? यहाँ वो बनेगी करीबा बांध वाली। ठीक है, तो ये हमें मलावी झील के बारे में बात हमने याद करी। ठीक है, चलें आगे चलते हैं। तीसरी झील हम देखें। तीसरी झील अगर हम कहें तो हम देखेंगे टंगानिका झील। कौन सी झील? टंगानिका झील। टंगानिका झील को हम पढ़ेंगे कि भाई टंगानिका झील क्या है। ठीक है, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील। देखो, तीसरी अभी हमने पढ़ी मलावी, ठीक है, अब आ गई अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील। तो पहला ही फैक्ट इसके बारे में क्या है? हम लिखेंगे अफ्रीका की दूसरी बड़ी झील कौन सी है? टंगानिका झील। भाई साहब, इसके देश कौन कौन से हैं? तो हम बताएंगे TBZZ। क्या बताएंगे हम? TB। देखो, अभी आपको अजीब लगा रखा होगा कोड क्या TBZZ बता रहे हो, लेकिन जब 1-2 बार पढ़ने पर जब याद हो जाएंगे तो बहुत काम आएंगे ये TBZZ। ठीक है, TBZZ, ये 4 देश हैं जिनमें ये टंगानिका झील है। तो इस T से हमें याद करना है तंजानिया, तंजानिया याद करना है। B से हमें करना है बुरुंडी, B से हमें क्या करना है? बुरुंडी। Z से हमें, अब यहाँ वो जाम्बिया, वो आपका जिम्बाब्वे मत कर देना, ठीक है, जायरे करना है। और इस Z से हमें फिर जाम्बिया करना है। जिम्बाब्वे Z से मत करना, ठीक है। अभी क्या करना है? इससे जायरे कर देना। अब इस बार क्या करेंगे? हम जायरे को याद रखेंगे और जाम्बिया याद रखेंगे। तंजानिया और बुरुंडी, ये 4 देशों में जब नाम ही बड़ा है तो भाई फिर इसके देश भी ज़्यादा होने चाहिए। 4 अक्षरों का नाम है तो 4 देश हमको याद करने हैं। TBZZ, तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया। इन 4 देशों में टंगानिका झील फैली हुई है। आपको लंबे लेक्चर लग रहे होंगे ये, लेकिन ये RS का लेवल पढ़ेंगे तो भाई आने वाले हैं। और इस बार सिलेबस को, इस बार प्रीलिम्स का सिलेबस आपको पता है, बढ़िया ही तरीके से उन्होंने विस्तार रूप से बता दिया कि आपको ये पढ़कर आना है। जब उन्होंने टॉपिक का स्पेशलाइजेशन कर दिया, इसका मतलब उनका मूड डिटेल से डीप जाकर पूछना है। ठीक है, पहले क्या लिखा हुआ होता था? पहले ये लिखा होता था कि प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ, प्रमुख प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ लिख के छोड़ दिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये लिख करके छोड़ दिया। इसका मतलब बहुत ही वास्ट है। इसका मतलब वो ऊपर ऊपर से पूछते थे, लेकिन अब उन्होंने विशेष रूप से लिख दिया, स्पष्ट रूप से लिखा है कि पर्वत है, पठार लिख दिया।
ठीक है, मैदान और मरुस्थल 4 ही पॉइंट आपको लिख करके दे दिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो उनमें गहराई से पूछने का उनका स्कोप ज़्यादा हो गया। इसी तरीके से झील का नाम स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, विश्व की नदियाँ विशेष तौर से लिखा हुआ है, विश्व की झीलें विशेष तौर से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वो वहाँ से डिटेल से भी अंदर जा कर के भी घुमा फिरा करके भी टफ से टफ सवाल भी पूछ सकता है। तो हमें यहाँ पर रिस्क नहीं लेना है, अच्छे से पढ़ते जाना। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब एक बार चीज़ें क्लियर हो गई, दिमाग में फिट हो गई, फिर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का काम रहेगा और रिवीजन फिर बड़ा आसान होता जाता है। टंगानिका झील हम पढ़ रहे हैं, अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी झील। 4 देशों में हमें इसे मानना है, TBZZ, TBZZ, तंजानिया, बुरुंडी, जायरे और जाम्बिया देश में ये झील फैली हुई है, हमें याद करनी है। गहराई के हिसाब से भी इसे विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील बोलते हैं। क्या करोगे, एक फैक्ट और लिख लो, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील। इसके बारे में एक फैक्ट और मिलता है, विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है, हम बताएंगे भाई साहब कौन सी है, वो है टंगानिका झील। ठीक है, मैप में देखना चाहें हम, थोड़ा इसका मैप बना करके देखना चाहें तो इस साइड में हम इसका मैप भी बना लेते हैं। थोड़ा सा अजीब बन गया, दोबारा बनाते हैं। टंगानिका झील हम पढ़ रहे हैं, टंगानिका झील की तरफ हम पढ़ते हैं। यहाँ हमने बनाई थी करीबा, यहाँ हमने बना ली मलावी, और यहाँ हम बनाएंगे अब कौन सी, ये है हमारी टंगानिका। ये हमको टंगानिका झील समझनी है। कौन सी झील, टंगानिका झील को हमें पढ़ना था। ठीक है, ये हमने टंगानिका झील यहाँ पर पढ़ी। चलो, टंगानिका क्लियर हुआ, टंगानिका हमारी क्लियर हुई। इसके बाद में एक छोटी सी झील और पढ़ेंगे आगे, उसका नाम है रुकवा झील, शायद चौथी होगी। रुकवा झील, कौन सी झील है, रुकवा झील। छोटी सी है, कुछ खास नहीं है, एक ही देश याद करना है और इसका देश याद करना है तंजानिया। कौन सा करना है, तंजानिया। तंजानिया में खूब सारी झीलें हो गई। देखो तंजानिया कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है, मलावी झील में भी कर रहा है, आपका टंगानिका झील में भी कर रहा है, और रुकवा झील में भी कर रहा है। तो टंगानिया 3 झीलों का देश बन जा रहा है। तंजानिया हमको याद रखना है। इस झील में घड़ियाल मगरमच्छ काफ़ी होता है, तो ये कोई फैक्ट विशेष नहीं है, मुझे याद है तो लिखवा दिया। घड़ियाल और मगरमच्छ यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। किसमें, रुकवा झील में ये काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो रुकवा झील, इसका कोड क्या करेंगे, T करेंगे। T मतलब तंजानिया हमें याद करना है। नक्शा बना के दिखा दूं, चलो। जैसा ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ हमको एक छोटी सी झील, देखो ये वही करीबा, ये हुआ था यूँ, यहाँ एक छोटी सी झील मिल रही है, इसे हम कहेंगे रुकवा झील। ऐसे मानचित्र में भी साथ साथ में बनाते चलो, मेंस में जब पूछेगा तो काम आएंगे। मेंस में नंबर चुराने का तरीका होता है मानचित्र, विशेषकर ज्योग्राफी में पढ़ो तब तो बड़ा ही काम आता है। रुकवा झील, ठीक है, ये हमें देखनी है, कहाँ पर है, यहाँ पर है। चलिए साहब, रुकवा झील हो गई, टंगानिका हो गई, करीबा हो गई, मलावी हो गई। अब चलते हैं हम एक और बड़ी झील की तरफ, और उसका नाम है विक्टोरिया झील। क्या नाम रखेंगे हम उसका, विक्टोरिया झील। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, महारानी है भाई झीलों की, अफ्रीका की झीलों की महारानी कह सकते हैं ना, विक्टोरिया झील। ये लो जी। तो पहला तो फैक्ट क्या करना है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील आपको याद करनी है। विषुवत रेखा इसी झील पर से गुजरती है, तो ध्यान रखना, पूछ लेगा, विषुवत रेखा गुजरती है।
ऐसे ही पूछते हैं स्टेट पीएससी स्टेट के पेपरों में बड़े वाहियात किस्म के सवाल पूछते हैं, बच्चों की तरह सवाल पूछते हैं रट्टाफिकेशन वाले। ठीक है, तो पूछ लेगा विषुवत रेखा निम्नलिखित में से किस झील पर से गुजरती है, तो बता देना विक्टोरिया झील से गुजरती है विषुवत रेखा। सिर्फ विषुवत रेखा लिख रहा हूँ तो समझ जाओगे ना, विषुवत रेखा लिखूँ सिर्फ तो मान जाओगे कि भाई हाँ भाई इससे कुछ रेखा गुजरेगी तभी तो लिखा है। तो विषुवत रेखा इससे गुजरती है, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। और भाई साहब कोड क्या है इसका, 3 देश हम कौन से मानेंगे, तो 3 देशों को हमेशा मानना है, TUK, तुक क्या है, तुक को इससे देश मानना है। फिर वही टी से क्या मिला हमको, हमारा प्यारा तंजानिया, हर झील में आया है सब, मलावी में आ गया, मलावी में आ गया, रुकवा में आ गया, टंगानिका झील में भी इसका एंट्री है और विक्टोरिया झील में भी इसकी एंट्री है। बड़ा ख़राब है तंजानिया, ख़राब तो क्या हमारे लिए अच्छा है कि एक ही देश बार बार आ रहा तो हमें याद हो जाएगा। ठीक है, यू से हमें याद करना है युगांडा और के से हमें केन्या याद करना है। तो विक्टोरिया झील किन किन देशों में फैली हुई, कितनी बड़ी झील देखो, 3 देश कवर कर रही है, तंजानिया, युगांडा और केन्या देश में विक्टोरिया झील फैली हुई है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, हमें याद करना है। और हम कह सकते हैं कि वैसे देखा जाए तो दुनिया की तीसरी बड़ी झील है। पर वो सब छोड़ो, आप वो कभी आप पूरे वर्ल्ड के जब करेंगे ना, तो दुनिया की तीसरी बड़ी है तो ये तो कोई खास बात नहीं है, लेकिन हमको अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है इस बात पर फोकस ज़रूर बनाए रखना है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है भाई साहब, वो है विक्टोरिया झील। विषुवत रेखा इसको काटती है और इसके TUK तुक जो है वो इसका क्या है, कोड बन जाता है। और एक चीज़ आपको जो और याद रखनी है वो याद रखनी है कि नील नदी का उद्गम है ये, क्या है, नील नदी का उद्गम है, नील नदी का उद्गम है, नील नदी का उद्गम है। कौन सी झील, विक्टोरिया झील। और ध्यान रखना नील नदी भी हमारी जो गंगा नदी है ना उसकी तरह से इसका उद्गम 2 धाराओं के रूप में होता है। तो नील नदी का एक धारा का जो उद्गम है ना उसका नाम है वाइट नील, जो वाइट नील है ना उस वाइट नील का उद्गम है ये कौन सा, विक्टोरिया झील। एक ब्लू नील और होती है, ठीक है, ब्लू नील, उसका उद्गम ताना झील होती है। लेकिन वाइट नील जो है, सफ़ेद नील जो है उसका उद्गम कहाँ है, विक्टोरिया झील है। तो हम बेसिकली विक्टोरिया झील को ही मानते हैं सबसे बड़ी झील यही है इसलिए। चलो मैप में देख लेते हैं कि मैप में कैसे बनती है विक्टोरिया झील। ये बन गया किसका, नक्शा बन गया, जैसा ही बन रहा है जो जो भी है अच्छा बुरा आप तो समझ के चलिए। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा था करीबा बांध, फिर हमने देखा इधर मलावी, फिर लंबा सा देखा टंगानिका, फिर हमने यहाँ देखी थी रुकवा झील। अब यहाँ पर हमें इस भाग में हमको क्या देखनी है, ये हमारी प्यारी विक्टोरिया झील है। ऐसे नक्शे में बार बार जब बनाओगे ना इस झील के सामने तो नक्शा सुधर जाएगा, नक्शा बनाने की स्पीड बन जाएगी, मेरी भी सुधर रही है आपकी भी सुधर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कीजिए, हमें याद हो जाएगी। एक और चीज़ जो आपको याद रखनी थी, ये झील जो है ना इस ब्रंश घाटी के अंदर नहीं, ध्यान रखना। देखो ब्रंश घाटी एक्चुअल में क्या है मैं आपको बता दूं, मैं थोड़ा इसका रंग चेंज कर लेता हूँ, पेन का लाल रंग में करके देखते हैं। भ्रंश घाटी जो है ना, भ्रंश घाटी यहाँ से मलावी से शुरू होती है, वो 2 भागों में बढ़ती है। एक तो यूँ चलती है भ्रंश घाटी, एक भ्रंश घाटी यूँ चल जाती है, ठीक है, यूँ करके यूँ हो जाती है। तो ये बीच का भाग है ना, ये भ्रंश घाटी के अंदर का नहीं है, ये भ्रंश घाटी के बीच में कह सकते हो आप इसे। तो भ्रंश घाटी के अंदर में है ना, भ्रंश घाटी वाला हिस्सा जरूर कर सकते हो, लेकिन कभी ये पूछ ले कि विक्टोरिया झील भ्रंश घाटी के अंदर का हिस्सा है, नहीं, ये उसके भ्रंश घाटी के खड्डे से नहीं बनी है, ये अपना अलग ही बनी हुई है। तो ध्यान रखना थोड़ा सा इस बात का। लेकिन मलावी झील क्या है, भ्रंश घाटी का भाग है, भ्रंश घाटी का हिस्सा है, भ्रंश घाटी का ही खड्डा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको इधर ध्यान रखना है। ये हमारी विक्टोरिया झील हुई, छोटा कर लेते हैं इसको, पेज बना लेते हैं इसका ढंग से वापस। चलो, ये हमारी प्यारी विक्टोरिया झील। चलो, ये हमने क्या पढ़ी, विक्टोरिया झील को हमने यहाँ पर अब इधर पढ़ा।
इसके बाद में इसके पास में दो छोटी छोटी और झीलें आएगी विक्टोरिया के पास में, उनको हम देख लेते हैं। दो झीलें होगी अल्बर्ट और एडवर्ड झील। एक का नाम क्या है, नंबरिंग भूल गया हूँ, आप लगा लेना। अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील, क्या नाम है, दो छोटी छोटी झीलें हैं, अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील। दोनों के देश कौन है, ZU इसका कोड है। दोनों के देश का कोड क्या है, ZU है, यानी कि जायरे और युगांडा। या जाम्बिया मत कर देना, ठीक है, थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। क्या करना है इनका, अल्बर्ट झील का और एडवर्ड झील का हमें क्या करना है, जायरे और युगांडा, जायरे देश और युगांडा, ये दोनों देश किसके हैं, अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील का है। कोई विशेष इनके बारे में हमको और जानकारी नहीं रखनी, सिर्फ दो देशों के नाम याद करो, काफ़ी है। इतना याद रह गया कि भाई साहब ये अफ्रीका महाद्वीप में, तब भी हमारा बहुत सारा काम हो जाएगा। ठीक है, चले मानचित्र में बनाकर देखते हैं कि भाई कहाँ इनको फिट कर सकते हैं। फिर से मानचित्र बनाया, इस बार तो बेजा ख़राब बन गया, वापस करते हैं। चलो, यही हमारी करीबा, फिर हमने देखी इधर मलावी, टंगानिका, रुकवा, और ये हमारी विक्टोरिया। और विक्टोरिया के पास में हमें दो जिले इधर मानचित्र में लगानी है। इन दोनों को हम क्या कहेंगे, अल्बर्ट, ये ऊपर वाली तो क्या कहलाती है, इसे तो कहेंगे अल्बर्ट, और इसे कहेंगे हम एडवर्ड। दो जिले हमारी और हमें याद करनी है, अल्बर्ट और एडवर्ड। देश कौन सा बताएंगे, जायरे और युगांडा, जायरे और युगांडा देश बताएंगे। अल्बर्ट झील और एडवर्ड झील दोनों जायरे और युगांडा, दोनों देशों में इनका हिस्सा हमें मिलेगा। बात क्लियर हुई, चलते हैं आगे की तरफ। एक नई झील की ओर प्रस्थान करते हैं। इस नई झील के रूप में हमें अब देखनी है, कौन सी झील देखते हैं हम, अब हम देखते हैं तुर्काना झील देखते हैं। कौन सी झील देखते हैं हम, तुर्काना झील पढ़ते हैं कि तुर्काना झील कहाँ पर है। तुर्काना झील के बारे में हम यहाँ पर अब देखते हैं। इसे रुडोल्फ झील भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, रुडोल्फ झील भी कहते हैं। भी अब एक असली नक्शे में जाकर के भी दिखाऊंगा आपको चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल हम इसी से काम चलाते हैं। क्या कहेंगे हम, तुर्काना झील, क्या कहेंगे हम, तुर्काना झील। रट्टा मारना है, आपको याद करना है इस क्लास के बाद, वरना भूल जाओगे वापस। इसे रुडोल्फ झील भी कहते हैं, इसे रुडोल्फ झील भी हम कहेंगे। तो रुडोल्फ झील, इसका हमें क्या करना है, इसका कोड क्या होगा, और कुछ नहीं करना है, इसके कोड हमें देखने हैं। इसका कोड होगा के और ई। एक तो होगा केन्या, यानी कि केन्या देश में है, और इथोपिया देश में है, इथियोपिया देश में। दो देशों में आपको तुर्काना झील नज़र आएगी, जिसे हम रुडोल्फ झील भी कहते हैं। एक देश का नाम इसका है केन्या और एक में इथोपिया, दो देशों में ये फैली हुई है। और जहाँ आपको आपने जो हमारी ये क्या बोलते विक्टोरिया झील हमने बनाई थी, उस विक्टोरिया झील के ऊपर की तरफ हमें कौन सी झील दर्शानी है, तुर्काना झील दर्शा देनी है। चलिए जी बना लेते हैं तुर्काना झील को। बेकार बना, वापस मिटाते हैं। तुर्काना झील बना रहे हैं हम। थोड़ा और नीचे कर लेते हैं इसको, यूँ चलो यहाँ से, ठीक है। ये हमने करीबा, ये हमने मलावी देखी, फिर हमने टंगानिका देखी, रुकवा देखी, विक्टोरिया देखी, अल्बर्ट एडवर्ड देख ली। यहाँ पर एक झील मिलेगी, इसे हम क्या कहेंगे, तुर्काना झील। क्या कहेंगे, तुर्काना झील। दो देश मिलेंगे, कौन से, इथोपिया और केन्या। इन दो देशों में हमें एक झील याद करनी है जिसका नाम होगा तुर्काना, या आप कहो तो रुडोल्फ भी नाम इसका हम ले सकते हैं। रुडोल्फ झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। एक और नई झील की ओर आगे बढ़ते हैं। उस झील का नाम होगा लेक अशल।
असल झील, लेक असल झील हमें याद करनी है। ये लो जी असल झील। तो पहला काम तो आपका इस क्लास ख़त्म होने के बाद क्या होगा, आप इस महाद्वीप की सभी झीलों के नाम याद करो। पहला चरण तो ये हो जाएगा, जब सभी झीलों के नाम आपको रिपीट होने लग जाए माइंड में, फिर आपको क्या करना है, उनके बारे में पढ़ना है कि भाई वो किस भाग में हैं और उसके देश कौन कौन से, और कोई विशेषता उनके नाम के साथ में जुड़ी हुई है तो वो भी याद करनी है। तो असल झील आपको एक देश में मिलेगी, छोटा सा देश है, उस देश का नाम है जिबूती। जिबूती देश है, बस काफ़ी है काम इसको। कहाँ याद करेंगे, जिबूती देश में। ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है ना, तीखा तीखा मैं बनाता हूँ ना, यहाँ से ये एक सींग बनाता हूँ, वो जो सींग वाला पार्ट है ना, ये दिखता होगा, देखो मैं इसको बना ही दूँ। ये जो मैं सींग वाला पार्ट बनाता हूँ ना, ये जो हिस्सा है ना, ये वाला, यहाँ पर हमारा एक झील है, उस झील का नाम है असल झील, लेक असल झील। ये यहाँ पर हमें नज़र आती है, कहाँ पर, जिबूती देश में, अफ्रीका के इस वाले हिस्से, हॉर्न मतलब सींग होता है, तो इस वाले हिस्से को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, उसमें जिबूती भी एक देश आता है, छोटा सा देश है, तटीय देश है। उस देश में हमें असल झील को याद करना है, इस बात को हम याद रखेंगे। असल झील हो गई, असल झील हमने क्लियर करी। इसके बाद हम एक और झील देखते हैं, ताना झील पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं, ताना झील। लो जी ताना झील, अगली झील हम पढ़ रहे हैं ताना झील। इसका देश कौन सा है, इसका कोड क्या है, इसका कोड है ई मतलब इथोपिया, इथियोपिया। कौन सा देश है, इथोपिया में एक झील है और उस झील का नाम है ताना झील। केवल ताना झील को याद करना। और ये किसका उद्गम है, ब्लू नाइल, ब्लू नील का उद्गम है। भाई नील नदी दो धाराओं के रूप में निकलती है, जैसे हमारी गंगा नदी अलकनंदा और भागीरथी नाम से निकलती है ना भारत में, उसी प्रकार से नील नदी दो नामों से निकलती है। एक नाम का तो नाम है वाइट नील, एक का नाम है ब्लू नील। थोड़ा सा आपको डब्ल्यू दिख रहा होगा, ये इसको यू ही रखो, ठीक है। तो ब्लू नील और वाइट नील नाम से दो नदियों की दो धाराओं के रूप में निकलते। दूसरा जो हिस्सा है ना ब्लू नील वाला, वो किस झील से निकलता है, ताना झील से निकलता है। तो ऐसा पूछ सकता है कि नील नदी का उद्गम से संबंधित दो झीलें कौन कौन सी है, तो आप निश्चित रूप से बताओगे विक्टोरिया और ताना झील। मैप में बनाना चाहो तो मैप में बनाने की प्रैक्टिस फिर कर लेते हैं। ये बन गया अपना अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पर हमारा करीबा बांध था, करीबा लेक था। फिर हमने कौन सी बनाई, मलावी बनाई, टंगानिका बना दी हमने। फिर यहाँ पर रुकवा हुई, फिर हमारी विक्टोरिया आई, दो झीलें इधर थी, अल्बर्ट और एडवर्ड बन गई। उसके बाद में हमने क्या बनाई, इसके बाद में बनाई तुर्काना, ठीक है। यहाँ हमने कौन सी झील देखी थी, यहाँ हमने देखी लेक अशल देख ली। फिर हमें यहाँ पर एक झील और देखनी है, इस झील का नाम होगा, क्या होगा इस झील का नाम, ताना झील होगा। ताना झील हमें याद रखनी है। नील नदी के दूसरे हिस्से ब्लू नील का उद्गम ये वाली झील मानी जा सकती है। क्लियर। तो ये हमें ताना झील को इथोपिया में याद करना है। किधर याद करना है, इथोपिया में हमें इसे याद करना है। इथोपिया देश में ताना झील है जो नील नदी के एक भाग का उद्गम है। आगे चलते हैं, एक और झील देखते हैं, और इस झील का नाम हमें करना है नासेर झील। क्या करना है, ये लो जी नासेर झील। क्या नाम याद करना है, नासेर झील। नासेर झील किस देश में होगी, ये साहब मिस्र में होगी। मिस्र का इंग्लिश नाम क्या होता है, इजिप्ट है। तो मिस्र का नाम अंग्रेजी में लिखे तो क्या लिखेंगे, जैसे इंडिया लिखते हैं ना भारत का, वैसे मिस्र का एक नाम है इजिप्ट, और मिस्र तो हम हिंदी में कहते, जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे आप याद करिए। इस झील पर एक बांध बना हुआ है, इस झील पर एक बांध बना हुआ है, अश्वान बांध।
तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मिस्र का असवान बांध किस झील पर बना हुआ है, यानी इस झील का निर्माण हम कहें तो असवान बांध के द्वारा होता है। और असवान बांध किस पर बना है? नील नदी पर बना हुआ। असवान बांध किस पर बना हुआ है? नील नदी पर असवान बांध बना हुआ है। तो अगर आपसे पूछे कि नील नदी पर बने गए बांध का नाम क्या है, असवान बांध कहेंगे। और इस असवान बांध के कारण जिस झील का निर्माण हुआ उसे कहेंगे हम कौन सी झील? नासेर झील। तो भैया मानव निर्मित हुई कि ना हुई? तो इसकी विशेषता क्या हुई? मानव निर्मित, मतलब प्राकृतिक झील नहीं है विक्टोरिया की तरह, मलावी की तरह। ये क्या है? मानव निर्मित झील है। क्या है? नील नदी पर बनी हुई है। देखो समझो बात को, मैं मानचित्र बना के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, बन गया। यहाँ हमारी क्या है, वो बाकी सब छोड़ो, अब इस बार अब विक्टोरिया पर फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ हमारी ताना है, इससे निकल गई वाइट, इससे निकल गई ब्लू नाइल, और ये आगे भी बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या मिलेगी? यहाँ पर एक बांध का निर्माण होगा, यहाँ पर एक बांध का निर्माण होगा, और यहीं पर एक झील का निर्माण होगा। बांध का तो नाम क्या होगा? असवान बांध। और इस बांध की वजह से जो झील बनेगी उसी झील का नाम क्या होगा? उस बांध की वजह से झील बन रही है, उस झील का नाम होगा नासेर झील। क्या होगा? उस झील का नाम क्या होगा? नासेर झील। तो नील नदी पर जो बांध बन रहा है उसका बांध का नाम है असवान बांध, और इस बांध के फलस्वरूप जो झील बन रही है उस झील का नाम है नासेर झील। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नील नदी से संबंधित 3 झीलें हैं। पहली 2 तो उसके उद्गम से संबंधित है, और एक झील और है मिस्र की नासेर झील, जिस पर उस नदी ने एक बांध का निर्माण किया है, आसवान बांध। और आसवान बांध के बनने से जिस झील का निर्माण हुआ उसे नाम दिया गया नासेर झील। और देश भाई साहब आप इसमें लगाएंगे, मिस्र को याद रखेंगे कि मिस्र देश में ये झील बनी हुई है। तो कुल मिलाकर हम कहें कि इस भाग में पूर्व वाले हिस्से में हमें ये वाली झीलें मिली। अब मिस्र की कुछ और झीलें हैं, उन्हें भी हमें याद करना है, क्या पता किस्मत खराब हो तो पूछ ली जाए। मिस्र में जो स्वेज नहर का हिस्सा है ना, देखो ये नक्शा बना रहा हूँ मैं एक बार इसमें आप एक बार देखिएगा। तो एक्चुअली मिस्र ऐसे हैं, यहाँ है ना, यहाँ भी मिस्र का कुछ भाग है, यहाँ से एक स्वेज नहर का हिस्सा है, ये स्वेज नहर का पार्ट बनता है इधर से। इस स्वेज नहर के क्षेत्र में 4 झीलें हैं। कितनी झीलें हैं? 4 झीलें हैं स्वेज नहर क्षेत्र में मिस्र के अंदर। उन 4 झीलों को भी आपको याद रखना है। हेडिंग क्या लगाएंगे हम? मिस्र के स्वेज नहर क्षेत्र की 4 झीलें। आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, कहीं यूपीएससी के लेवल से तो नहीं पढ़ाने लगे, ये मत समझना, क्योंकि इस बार आरएस में स्पेसिफिक टॉपिक दे दिए गए हैं। सिलेबस को बड़ा ही उन्होंने कस्टमाइज कर दिया है, टॉपिक टू टॉपिक कर दिया है, मतलब खुला नहीं छोड़ा है। व्यापक सिलेबस नहीं कह सकते हम उसको, टॉपिक वाइज दे दिया है। और जब स्पेशल टॉपिक आपको बता दिया गया है कि आपको झीलें ही पढ़नी है, आपको नदियाँ ही पढ़नी है, तब वो उनकी डिटेल से पूछ सकता है। इसलिए मैं रिस्क नहीं ले रहा, सभी चीज़ें पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जो भी मुझे लगे कि वो एग्ज़ाम में आ सकती है किसी भी एंगल से। इसलिए, वरना ये जो 4 झीलें ना, इनको पढ़ाने की आवश्यकता शायद नहीं होती। अगर ऐसे ही दे दिया होगा कि विश्व की प्राकृतिक विशेषताओं में जाकर के छोड़ दिया होता तब नहीं पढ़ाते, लेकिन यहाँ हमको अब चीज़ों को डिटेल करना होगा, क्योंकि इस बार 21 में सिलेबस आपको बड़ा ही विशेषण, बड़े ही टॉपिक बना करके दे दिया गया है। तो ये 4 झीलें हमें जो पढ़नी है उनको सिर्फ नाम याद रखो काफ़ी है। उत्तर से दक्षिण याद करना है। मांजला झील, कौन सी झील है? मांजला झील हमको याद करनी है। एक झील और बनती है, उसका नाम होगा दिमशा झील। उसका नाम क्या होगा? दिमशा झील।
नाम एक बार में याद नहीं होंगे, लेकिन हल्का हल्का हमारे माइंड में रह जाएंगे, रिपीट मारेंगे तब अच्छे से याद हो जाएंगे। दिमशा झील, यानी कि ऊपर सबसे, ये हमको उत्तर से दक्षिण पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। मांजला झील, दिमशा झील, हम कहेंगे कि ग्रेट बिट्टर झील, ग्रेट बिट्टर झील। और चौथी झील हमें याद करनी है लिटिल बिट्टर झील, लिटिल बिट्टर झील। ये स्वेज नहर का जो क्षेत्र है ना, उधर बनी हुई है। चारों की चारों कहाँ है? ये भी चारों मिस्र में ही है, लेकिन इनका जो क्रम है ना, वो उत्तर से दक्षिण हमें याद रखना है। और देश चारों का ही कौन सा है? हम बताएंगे कि साहब ये मिस्र की स्वेज नहर वाले इलाके की झीलें हैं। ये हमने पूर्वी भाग की झीलें कंप्लीट कर ली, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण तो कैसे भी आप इनको समझ लो, ठीक है। तो ये झीलें हमने इधर कर ली। कुछ झीलें एक दो और है जो हमें पढ़नी है, इसके बाद में क्लास का दी एंड होगा। एक झील और आपको बहुत फेमस रहती है, चाड झील पढ़नी है। ये लो जी, चाड झील, ठीक है। चाड झील किधर है पहले तो ये देखते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ते हैं। चाड झील, यहाँ है साहब, कहाँ है ये देखो, वापस करीबा, ठीक है। मलावी, टंगानिका, रुकवा, विक्टोरिया, दो बिंदियाँ यहाँ लगा दी, छोटी बड़ी झीलें जो थी उनको कर दिया। फिर हमारी आई तुर्काना, इधर आएंगी ताना, ठीक है। असल झील आई, ये झीलें हमने, ये फिर यहाँ नासेर पढ़ ली हमने। और यहाँ पर ये कौन सी झील है? इस झील का नाम होगा चाड झील। तो ये पूर्व की तरफ नहीं है ना, देखो पूर्व की तरफ नहीं है, पश्चिमी भाग की झील कह सकते हो इसे आप। ये हमारी चाड झील है। कुछ नहीं करना, इसके देश हमको याद करना है। चाड झील के हमें 4 देश याद करने हैं। 4 देश की, एनसीसी नाम सुना ना आपने, कुछ उसी से याद करेंगे, एनसीसी से, ठीक है। NCCN, NCC वापस क्या कर दिया? N कर दिया, NCCN, NCC होता ना, NCC नेशनल कैडेट कोर, उसी नाम से हमको चाड झील पर हम याद कर लेंगे। तो हमें कौन कौन से देश याद करने? एक तो नाइजर देश याद करना है, नाइजर देश याद करना है। और हमें क्या करना है? इस सी से नाम में छुपा हुआ है चाड, इससे एक देश हो जाएगा कैमरून, और इससे देश हो जाएगा नाइजीरिया। नाइजर और नाइजीरिया 2 अलग अलग देश है, एक मत मान लेना कभी। ये चाड झील के बारे में बात हुई। चाड झील के हमें 4 देश याद करने हैं। NCCN में कोड बनाएंगे, नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया। नाइजर, चाड, कैमरून और नाइजीरिया, ये चाड झील के 4 देश हमें याद करने हैं। पूर्वी भाग की नहीं है साहब, कौन से भाग की है? पश्चिमी भाग की झील है। और हम ये इस झील को हम महानभ्रंश घाटी के भाग की झील किसी भी कीमत पर नहीं बताने वाले, इस बात को याद रखिएगा। अंतिम दौर में चलते हैं। एक और झील हमें याद करनी है, वोल्टा झील। कौन सी झील है? ये लो जी, वोल्टा झील, ठीक है। इसके भी यही हालात है, ये भी पश्चिमी भाग की झील है, इसको भी उधर से कोई लेना देना नहीं है। ये कहाँ की झील है साहब? ये इधर की झील है, इस वाले भाग की झील है। नाम क्या पड़ा? वोल्टा झील। नाम क्या याद करना है? वोल्टा झील। कौन सी झील? वोल्टा झील। इसका देश कौन सा है? इसका देश है, कोड लगाना है जी, मतलब बोले तो घाना। किस देश की झील है? घाना है। और इसकी विशेषता क्या है? ये भाई साहब मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील है। इस पर एक बांध बना गया है, उसका नाम है ओकोशांवो। क्या नाम है? वैसे याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बांध नाम से चैप्टर नहीं है आपका, तो बांधों पे इतना फोकस नहीं करेंगे बोर्ड वाले, लेकिन झीलों को तो पढ़ना ही पड़ेगा। ओकोशांवो झील, ओकोशांवो बांध, तो ओकोशांवो बांध से ये झील बनी है। तो ओकोशांवो बांध का भी हमें वोल्टा झील से संबंध
थोड़ा याद रखना है। तो घाना देश में विशेष रूप से आपको वोल्टा झील को याद करना है, और भाग हमें साफ बताना है कौन सा है, पश्चिमी भाग की ये झील है। कौन सी झील है? वोल्टा झील हम किस भाग की बताएंगे? वोल्टा झील हम बताएंगे पश्चिमी भाग की झील है। तो ये हमने अफ्रीका महाद्वीप की झीलों को लगभग जहाँ तक मुझे मेरे से हो पाई, मैंने लगभग आपको कंप्लीट अफ्रीका महाद्वीप की झीलें करवा दी है। अब एक ट्रिक है, उस ट्रिक से हम कुछ झीलों को याद रख सकते हैं। उन झीलों को हम याद रख सकते हैं कि किस तरीके से देखते हैं, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि भाई पूर्वी भाग की झीलें उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ट्रिक बनती है। एक ट्रिक मैंने कहीं देखी है तो मुझे याद हुई है, काम आए तो आप देख लो। एक ट्रिक है मतबेर ठानो, एक ट्रिक बनती है मतबेर ठानो। ये क्या है? दक्षिण से उत्तर की तरफ, उत्तर की झीलें बता रहा है आपको, किसकी? अफ्रीका महाद्वीप की। दक्षिण से उत्तर की तरफ झीलें बता रहा है मतबेर ठानो। तो भाई साहब मैं से क्या बन गया? बड़ी बड़ी झीलें बता रहा है, सभी नहीं करा रहा। मलावी झील बता रहा है, मैं से क्या हो गई? मलावी झील बता रहा है। तय से बता रहा है टंगानिका। देखो थोड़ा इशारा मिल जाए तो काफ़ी है, हमको तो याद तो हो जाएगी। टंगानिका। बेर से फिर बता रहा है कि विक्टोरिया है, बै से। अब बै नहीं होगा, विक्टोरिया, हमको ऐसा याद रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। विक्टोरिया हुआ। फिर रै से ये बता रहा है रुडोल्फ झील, रुडोल्फ को ही बोलते हैं तुर्काना। और फिर हमें याद करनी है, रुडोल्फ हो गई। ठाने, फिर आया ठानो। तो मतबेर ठानो। थे से हमें कौन सी झील बतानी है? थे से हमें बतानी है ताना झील, और नए से हमें बतानी है नासेर झील। ऐसे करके एक ट्रिक मार्केट में घूमती रहती है। उतनी ज़्यादा फिट तो नहीं कह सकते, लेकिन हमको तो इशारा चाहिए, डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, और क्या चाहिए। तो उसी तरीके से थोड़ी सी काम आ सकती है मतबेर ठानो। तो ये हमें इधर इस महाद्वीप की दक्षिण से उत्तर, ठीक है, क्या है? दक्षिण से उत्तर, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। मलावी झील, टंगानिका झील, विक्टोरिया झील, रुडोल्फ झील, ताना झील और नासेर झील। मतबेर ठानो नाम से में ये 4-5 झीलें एक साथ हम कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के नाम से भी रह जाए तब भी बड़ी बात है। आप दक्षिण उत्तर वगैरह वो तो भूल जाओ, ठीक है। तो ये कुछ झीलें हमने अफ्रीका महाद्वीप की कंप्लीट करी है। तो अफ्रीका महाद्वीप की झीलों में मेरे हिसाब से चीज़ें काफ़ी हो चुकी है। कुछ 1-2 झीलें और आप याद कर सकते हो, हल्की सी है, जो एग्ज़ाम में आ सकती है, जिनको आप अन्य नाम से लिख लो। उनके बारे में ज़्यादा डिटेल होती नहीं है, तो अन्य झील है, सिर्फ नाम से याद रखोगे। अन्य झीलें आप रख सकते हो। उनके बारे में देखें तो हमें मिलेगी क्योगा झील। क्या याद करना है? ये नाम आ जाए तो हमको लगाना है कि भाई अफ्रीका महाद्वीप की झील है क्योगा झील। दूसरी देखें तो माई डोम्बे झील, माई डोम्बे झील कहाँ की झील है? अफ्रीका महाद्वीप की झील। इनके बारे में कोई खास विशेषता नहीं याद करनी होती, सिर्फ नाम याद करना है अपने को, माई डोम्बे झील। इसके बाद हम देखें तो मवेरू झील। कौन सी झील है? मवेरू झील हमें याद करनी है। एक और आ जाती है बेंगविल झील, बेंगविउल झील। कौन सी है? बेंगविउल झील। बेंगुइल या बेंगविल, जैसे भी आपको नाम याद रहे, आप इस झील को याद करें। तो ऐसी झीलों को आप 5 या 6 बार जब पढ़ेंगे, ज़्यादा हो जाता है 5-6 बार, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है, याद हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने अफ्रीका महाद्वीप की झीलों को कंप्लीट किया है। अब एक बार नक्शे में आप कुछ झीलें दिखा दूँ मैं, असली नक्शे में, जो असली नक्शा है उसमें झीलें आपको दिख जाएगी। ये देखिए, इस झीलें, इस नक्शे को आपको, इस नक्शे में हमको झीलें देखनी है। देखो, ये देखो, ये दिख रही है मलावी झील,
ये मलावी है, ठीक है, ये झील जो है ना ये मलावी है। फिर हमको दिख रही है टंगानिका, विशेष खास खास झीलें इन्होंने मानचित्र में दिखाई है। विक्टोरिया, ये जो हिस्सा है ना बीच, देखो ये जा रही है भ्रंश घाटी और ये जा रही है भ्रंश घाटी, इधर वाले हिस्से में विक्टोरिया है। तो भ्रंश घाटी का खुद का हिस्सा नहीं है विक्टोरिया झील, इसको आप याद रखना कभी, ठीक है। ये विक्टोरिया हुई, तो दैट इज मलावी, विक्टोरिया। फिर यहाँ पर हमको ये क्या मिली, टंगानिका, ठीक है। यहाँ पर एक कीबू झील भी है, सॉरी मैंने आपको लिखाया नहीं होगा शायद, एक कीबू झील भी हमें याद रखनी है, एडवर्ड झील और ये अल्बर्ट झील। इसके बाद देखें तो हमें ये मिल गई रुडोल्फ झील, जिसे तुर्काना झील का नाम दिया गया था। इसी के आगे हमको इधर मिलेगी ताना झील, ऐसे और झीलें होती जाएगी, इसमें चित्र में इतनी ही दिखाई गई है। क्लियर। तो ये हमारी झीलें कंप्लीट हुई। अगली क्लास में हम अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ कंप्लीट करेंगे, तब तक आप इनको याद रखिएगा, समझिए, ठीक है। रिपीट मारना चाहें तो मार लेते हैं। अफ्रीका महाद्वीप की झीलों के रूप में देखें, अफ्रीका की ये यहाँ से रख लो, ये झीलें, ठीक है। अधिकांश झीलें मानभ्रंश घाटी के भाग में मिलती है, पूर्वी भाग उसको माना जाएगा। हम कहेंगे कि इसकी ये झीलें आपको रुडोल्फ झील है, अल्बर्ट झील है, एडवर्ड, कीबू झील, टंगानिका झील, रुकवा झील और मलावी झील। विक्टोरिया झील, करीबा झील दक्षिणी भाग में मानी जाएगी, ठीक है। उत्तरी भाग ये जो विक्टोरिया इसको दक्षिणी भाग में मत मानना, ये तो अलग ही है अपने बीच, ये मध्य भाग में, ठीक है, पूर्व में मध्य भाग की तरफ। इसके बाद करीबा झील हम देख रहे थे। करीबा झील जिम्बाब्वे और जाम्बिया, 2 जेड आपको याद करना है। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध बनाया गया, करीबा झील मानव निर्मित झील से बना दिया गया। मलावी झील हमने देखी, फिर हमने टंगानिका झील को पढ़ा, टीबी जेड याद किया, फिर रुकवा झील याद हुई, फिर विक्टोरिया झील सबसे बड़ी झील है अफ्रीका महाद्वीप की। अल्बर्ट और एडवर्ड 2 छोटी छोटी झीलें हमने पढ़ी। तुर्काना झील हमने याद किया। केनिया, इथोपिया इसके 2 देश है। असल झील जिबूती देश में छोटा सा देश है। ताना झील जो नील नदी का एक दूसरे भाग का उद्गम है। नासेर झील हमने देखी, जिस पर अश्वान बांध बना हुआ है नील नदी पर, ये मानव निर्मित झील मानी जाती है। स्वेज नहर में 4 झीलें बनाई गई इस क्षेत्र में, मांजला, दिमशा, ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर झील है। 4 झील भी हमें याद करनी है, पश्चिमी भाग में है। और वोल्टा झील भी हमने याद की। 2-3 झीलें और थी जिन्हें हमें क्या किया, अन्य झीलों के रूप में लिखा। क्योगा झील, माइडोम्बे झील, मवेरू झील, बेंगविल झील हमें याद करनी है। एक चाहो तो कीबू और लिख लो, मैं वहाँ पर लिखना भूल गया था। कीबू झील है, कोई विशेष उल्लेख नहीं है, बस याद रखना है, ठीक है। और एक यहाँ ट्रिक भी बन रही थी, इसकी कुछ ट्रिक भी बन रही थी, वो भी हमको याद करनी है कि भाई क्या थी ट्रिक। वो ट्रिक थी कि मत बेर ठानो, उससे आपको कुछ झीलों के बारे में याद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने अफ्रीका महाद्वीप की झीलों को कंप्लीट किया। अगली क्लास में हम नदियां पढ़ेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट सभी को मेरी तरफ से।